आपको अपना स्टडी जीएस फैमिली में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के सेट नंबर 5 कर रहे हैं जो रुक्मणी वॉल्यूम 2 बुक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वायसराय पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायसराय इरविन ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 कहेंगे। तो कहेगा कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो संवैधानिक सुधारों के लिए हुआ था कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि मोपला विद्रोह के लिए होता था। हंटर समिति का गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और कीजिए कि गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था और 7 सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ। सांप्रदायिक पंचाट आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो या सजग उपभोक्ता बनो। तो क्या हो जाएगा? तो जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सी एशियान का सदस्य नहीं है? तो कौन एशियान का सदस्य नहीं है? तो भारत एशियान का सदस्य नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रैंक किस देश की मुद्रा हो जाता था? कि जापान के, स्विट्जरलैंड के, इंडोनेशिया की, कि आयरलैंड की? तो जापान की मुद्रा क्या हो जाती है? तो एन हो जाती है। एन हो जाती है। तो इस फ्रैंक किसकी मुद्रा हो जाएगी? तो स्विट्जरलैंड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो स्विट्जरलैंड की हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो रीता भंडारी थी, कि ऐश्वर्या राज लक्ष्मी थी, कि विद्या देवी भंडारी थी, कि कोमल राज लक्ष्मी थे? तो कौन थी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति? तो विद्या देवी भंडारी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया गया था तिहाड़ जेल में, कि मांडला जेल में, कि यरवदा जेल में, कि बक्सर जेल में? तो कहाँ बनाया गया था? बक्सर जेल में हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1764 में बक्सर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा कि विलियम ड्रेक था, कि रॉबर्ट क्लाइव था, बेरलेस्ट था, कि बेंसी टाट था? तो कौन था? तो बेंसी टाट था। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसी टाट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आप मिलान कीजिए तो क्या हो जाएगा? माना जोजिला दर्रा कहाँ हो जाता है? तो जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो नाथुला दर्रा तो सिक्किम में हो जाएगा। और माना दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो लद्दाख में हो जाएगा। और सिपकीला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है? तो कौन है? गंगा नदी पर है, कि यमुना नदी पर है, कि सिंधु नदी पर, कि ब्रह्मपुत्र नदी पर? तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है? तो तिरिचमीर हो जाएगा, राका पोसी हो जाएगा, केटू हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तिरिचमीर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। गोल्डन की ऊंचाई कितना होता है? तो 8611 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र का संबंध नील से? तो मिस्र में एक नील नदी है, तो उसी प्रकार हो जाएगा कि दक्षिण कोरिया में मेकांग होगा, कि रूस में मिसिसिपी होगा, कि ब्राजील में कोलडेरा हो जाएगा, कि म्यांमार में इरावदी। तो क्या हो जाएगा? म्यांमार में इरावदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि tan 1/3 का सेक टी का मान क्या होगा? तो आप इसका पहले तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा P/B हो जाएगा P/B। P/B होता है, यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो h का मान आ जाएगा √10 आ जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। √10 हो जाएगा। और तो इसमें सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा √10/3। आप बना लीजिएगा, क्या कि बहुत समय लगता है मैथ बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नो मी बेटर को JVPD लिखा जाता है। तो उसके बाद बेटर नो समथिंग को BJSIS लिखा जाता है। तो समथिंग को क्या लिखा? तो इसमें आप पहले मिलान कीजिए कि नो और नो इसमें है, तो नो और नो इसको काट दीजिए। तो ये दोनों में कौन, यहाँ पर कौन मिल रहा है? तो JF मिल रहा है और JF मिल रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा। अगला देखिए क्या मिल रहा है? तो बेटर मिल रहा है, तो बेटर और बेटर को काट दिया। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो BU मिल रहा है और BU मिल रहा है। हमें समथिंग का पूछ रहा है, तो समथिंग का क्या हो जाएगा? तो IS हो जाएगा, क्योंकि IS बच गया, तो समथिंग का क्या हो जाएगा? तो IS हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मेरी जेब में 10 रुपया। तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, कि पूर्ण वर्तमान काल हो जाए? तो क्या होगा? मेरी जेब में 10 रुपया है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाए। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं कि मीराबाई किस काव्यधारा की कवित्री थे? तो सूफी काव्यधारा की थी,
कि कृष्ण काव्य धारा की थी, कि राम काव्य धारा की थी, संत काव्य धारा, तो क्या हो जाएगा, तो कृष्ण काव्य धारा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पश्च का विलोम क्या होता है, तो नीचे होता है, अग्र होता है, पूर्व होता है कि पहले होता है, तो पश्च का विलोम क्या होगा, अग्र। पश्च माने पीछे, अग्र माने आगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है, तो सहेली हो जाएगा, कि मालवती हो जाएगा, कि अमोहनी हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, को राग कुमार गंधर्वी द्वारा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के घर में गुणवान व्यक्ति, तो अंधेरे का घर का उजाला हो जाएगा, कि आग का तारा हो जाएगा, कि गुदड़ी का लाल हो जाएगा, कि अंधे का लकड़ी होगा। ये पूछ रहा है कि गरीबी के घर का गुणवान हो जाता है, मुहावरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो मुहावरा पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो गुदड़ी का लाल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से बाक में खून के स्याही यानी कार्तिक शब्द का क्या होता है, कल विजय की हत्या हो गई थी, महेश ने शहर में पलायन किया था, लाल या लाल फूल अत्यंत सुंदर था, विकास वाचनालय में पढ़ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कल विजय की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा, या अच्छा वे भी अच्छा, सब अच्छे हैं और बुरे हैं, सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सब अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रहीमान पानी रखियो बिना पानी सब सून, इनमें से कौन सा अलंकार है, रूपक हो जाएगा, कि उत्प्रेक्षा होगा, कि सलेश होगा, कि यमक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सलेश होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक उष्मा गति पराक्रम जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाता है, तो समतापी कहलाता है, समदाबी कहलाता है, कि सम आयतनिक कहलाता है, कि रुद्धोष्म कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रोसोदम कहता है, एडियाबैटिक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एडियाबैटिक कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है कि द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग पी है से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी ब्रोगली किससे संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा H/P, डेल्टा बराबर H/P। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्तंभ ए को भौतिक राशि स्तंभ बी के साथ मिलान के तब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र कैसी है, तो एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र कैसी है, तो एक सदिश राशि है, विद्युत विभव कैसा है, तो एक अदिश राशि है, विद्युत विभव कैसा है, तो एक अदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो एक सदिश राशि हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, तो एक अदिश राशि होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि संक्रमण तत्वों की विशेषता है, तो संक्रमण तत्वों की विशेषता है पूर्ण रूप से भरे हुए डी ब्लॉक को, कि आंशिक रूप से भरे हुए डी ब्लॉक, की पूर्ण रूप से भरे हुए एस रक्षा, की आंशिक रूप से पी ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से डी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है, तो जल का वाष्पन होता है, कि बर्फ का गलनांक होता है, कि प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन होता है, कि अमोनिया क्लोराइड में जल में घुलना होता है, तो क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस में मीथेन का दहन हो जाता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ प्रवाहित के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वोल्टेज के होता है, कि प्रतिरोध के होता है, कि विद्युत आवेश का होता है, कि समय का होता है, तो किसका हो जाता है, तो विद्युत आवेश का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है, तो दो प्रतिरोध है जो ए 20 ओम और बी 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, तो इसके बाद संयोजित 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाए, तो 0.3 एम्पियर और 0.15 हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटर IaaS का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, तो इंटरनेट एंड सर्विस एक हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एज ए सर्विस हो जाएगा, कि इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस होगा, तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाए, क्लाउडिंग कंप्यूटर का हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आई के समय रेखा के 82.5 डिग्री को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा हो जाता है। भारतीय समय मानक रेखा से कितने राज्यों से गुजरता है, तो कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है, कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से। इसका ट्रिक हो जाता है मौका होता है, क्या होता है, तो मौका होता है, क्या होता है, तो मौका होता है। हम लिख देते हैं, आप लोग निकाल दीजिए, मौका, इसका होता है मौका होता है, क्या होता है, इसका ट्रिक होता है, जो 5 राज्यों से गुजरता है। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, छी से छत्तीसगढ़, और ओ से आंध्र प्रदेश, से आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से, हाइपोथैलम से, कि अधिवृक्ष से, तो क्या होता है, तो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायर एक ठंडी हवा है, वायर क्या है, तो एक ठंडी हवा है जो किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में होती है, कि स्विट्जरलैंड में होती है, कि USA में होती है, कि फ्रांस में होती है, तो कहाँ होती है, तो फ्रांस में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद का फसल नहीं है, तो सरसों होगा, कि तरबूज होगा, कूद होगा, कि खीर होगा। तो जायद फसल किसे कहते हैं, जिसे हम बेच सकते हैं, जिसे तुरंत हम बाजार में उसे बेच सकते हैं, जैसे तरबूज होगा, खीरा हो जाएगा, कद्दू, लेकिन कारा जायद फसल नहीं होगा, तो सरसों नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है, तो बांग्लादेश का है, कि श्रीलंका के, म्यांमार का, कि पाकिस्तान का, तो चटगांव कहाँ का है, तो बांग्लादेश का। कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, तो
3,84,365 है कि 3,64,365 है कि 3,64,500 कि 3,64,600। तो इसका क्या हो जाएगा 3,84,365 होगा, जो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो 21 जून का होता है, 25 दिसंबर को होता है, 10 जनवरी को होता है कि 22 दिसंबर को? तो 22 दिसंबर को होता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो निबाकाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे कि माधवाचार्य थे कि रामानुजाचार्य थे? रामानुजाचार्य। भारत नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1564, 1572, 1581 की 1586 था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। नंदीवर्धन था जो प्राचीन मगध के किस वंश का शासक था? हर्यक था, शिशुनाग था कि नंद की मौर्य? तो किसका था? तो शिशुनाग था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूरोप में सेडॉन की लड़ाई निम्न में से कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी, सितंबर 1870 की, दिसंबर 1870 की, जनवरी 1873 की, जुलाई 1872 हो जाएगा। तो कब हुआ था? तो जुलाई सितंबर 1870 में हुआ था। सेडॉन की लड़ाई कब हुई थी? तो सितंबर 1870। महिला उद्यमियों में सुरक्षा वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना तो कौन थी? जनधन योजना थी कि उज्ज्वल योजना की थी कि महिला समृद्धि योजना थी कि सेतु भारतम योजना थी? तो क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं कि 11 मई को मनाते हैं कि 21 जुलाई को कि 11 जुलाई को? तो 21 जून को योग दिवस, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो जनगणना दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को कम क्या मनाते हैं? तो जनगणना दिवस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन था कि दयानंद सरस्वती की राजा राम मोहन राय था? कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मैथ है जिसका हम आपको आंसर बता देंगे, आप बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:24 से प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाता है, इसका अनुपात 3:4 हो जाता, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, तो 387 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कितने अक्षर को अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। रीजनिंग आप लोग बना लीजिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 2% बराबर 348 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, 17,400 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राम इज ए टीचर इन भारतीय स्कूल सूरजपुर, तो इसका सही करेक्ट कौन सा होता है? तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही लिव्स कैंपस, तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा कि ऑन लगेगा कि विदिन लगेगा कि एट? तो इसके साथ ऑन लगेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आइदर ही और आइदर आई गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, जब भी आइदर और का पेयर बने तो आप हमेशा और सेकेंड वाला के समीप देखिएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? तो एम लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रीड द स्टेटमेंट, मतलब रीड द कौन सा करेक्ट है इसमें है? तो उसने चुना था गणेश हैंग द कैलेंडर, तो क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है गणेश हैंग द कैलेंडर, तो यह सही हो जाएगा। अगला करा द एक्सिक्यूटर हैंग द कॉन्डोमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अनटिल और अनलेस द कैंडिडेट पे द फी, तो अनटिल क्या बताता है? तो अनटिल हमें समय बताता है। अनटिल क्या बताता है? तो हमें टाइम डिनोट करता है। अनलेस क्या करता है? तो कंडीशन बताता है। तो कौन ऑप्शन में आता है? अनटिल क्या कर रहा है? डिनोट टाइम, और अनलेस क्या कर रहा है? डिनोट, तक कंडीशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चूज द सिनोनिम। अबंडन मैंने क्या हो जाता है? त्यागना हो जाता है। रिसीव मैंने एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट मैंने भी एक्सेप्ट करना, डाइवर्ट मैंने क्या हो जाता है? दिशा बदलना। तो अबंडन मैंने होता है त्यागना, डेजर्ट मैंने भी क्या होता है? तो त्यागना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मुझे पढ़ना, इसका ट्रांसलेशन आप लोग बनाए, आई एम टू रीड, आई हैव टू रीड, आई हैड टू रीड, आई हैव टू अबाउट रीड, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव टू रीड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में गुरुत्वानुवर्तन में जड़ों की धनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ होता है? जड़ों के प्रकाश की ओर बढ़ता, जब ग्रेविटी आएगा तो जड़ों क्या होगा? तो नीचे जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नीचे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका भी, जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीन पूल क्या है? तो एक व्यक्ति में सभी जीन है, एक समिष्ट में सभी जीनों और उनके एलीलों का कुल योग हो जाता है, एक गुणसूत्र पर सभी जीन होता है, एक कोशिकीय में सभी डीएनए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है? तो संक्रमण रोग में, अनुवांशिक रोग में, पोषक संबंधी कमियों में होने वाला रोग, एलर्जी। तो क्या होता है? तो जीन थेरेपी रोग हमेशा अनुवांशिक रोगों के लिए होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ओजोन परत के क्षारण को करने वाले पदार्थों को उत्पादन को कम करने के लिए, कि जैव विविधता को संरक्षण से। तो क्या हो जाएगा? तो जैव ओजोन परत को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ओजोन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन के लिए मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। तो जब वस्तु रखी जाती है कहाँ? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तरंग कण द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो केवल प्रकाश के लिए दिया था कि केवल इलेक्ट्रॉनों जैसे कि दिया? प्रकाश और द्रव दोनों के लिए, केवल दोनों के लिए। तो तरंग कण किसके लिए दिया गया था? तो केवल प्रकाश के लिए दिया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी भी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करते हैं? ग्रहों का द्रव्यमान पर, ग्रहों की त्रिज्या पर, कि वस्तु के प्रक्षेपण कोण पर, कि वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तो वेबर होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तो वेबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है या किससे किससे संबंधित है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या वृद्धिश हो जाएगा, कि पीनियल ग्रंथि और नींद जगाने का चक्र, थायराइड ग्रंथि, चर्चा, आधिवरिक ग्रंथि और तनाव हो जाता है। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि और नींद जगाने का चक्र हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान कीजिए। तो विटामिन ए में विटामिन दिया, उसका कार्य दिया था। विटामिन के से क्या होता है? तो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, विटामिन के हो जाता है। विटामिन ए से क्या हो जाता है? तो दृष्टि एवं त्वचा का स्वास्थ्य हो जाता है। विटामिन ई से क्या हो जाता है? कैल्शियम। विटामिन डी से क्या हो जाता है? तो कैल्शिफेरल अवशोषण हड्डी का हो जाता है। आई से क्या होता है? तो एंटीऑक्सी कोशिका हो जाता है। तो एंटीऑक्सी कोशिका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर कहा होता है निम्नलिखित में से किसकी आधुनिक आधुनिक का मनु कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी एन राव को, महात्मा गांधी को, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस देश को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। कहेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अरल सागर अवस्थित है? तो किर्गिस्तान एवं तजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में, कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में, कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो कहाँ स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हेलसिंकी की राजधानी हो जाता है फिनलैंड हो जाएगा, कि आइसलैंड हो जाएगा, कि लिथुआनिया हो जाएगा, कि लटाइया हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो फिनलैंड होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है तो बंधुता हो जाएगा, कि संप्रभुता हो जाएगा, कि समाजवाद, की संघवाद। तो कौन नहीं है? तो संघवाद नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में? तो भाग 1 क्या बताता है? संघ बताता है। भाग 2 क्या बताता है? तो नागरिकता बताता है। भाग 3 क्या बताता है? मौलिक अधिकार बताता है। भाग 4 क्या बताता है? तो DPSP बताता है। 4 का क्या बताता है? तो मौलिक कर्तव्य बताया है। कामन का में भी मौलिक कर्तव्य बताता है। इसका क्या हो जाए? मौलिक अधिकार भाग 3 बताता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रहता है बिहार की संसदीय सीटों की संख्या कितना है? 40, 26, 28, 48। तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कहेगा विधान परिषद की संख्या कितना हो जाता है? तो आप कमेंट कीजिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस अर्थव्यवस्था कि कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक में क्या होता था? सेवा क्षेत्र आता है। द्वितीयक में क्या आता है? तो उद्योग आता है। और प्राथमिक का क्या होता है? तो कृषि। तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं NFFA से क्या होगा? तो नेशनल फूड हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? तो व्यक्तिगत के आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और मांग की पूर्ति से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, कि हैदराबाद होगा, कि बंगलौर, की मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी तो मुंबई हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो बैंकों के द्वारा लिया जाता है, कि सरकार के द्वारा लिया जाता है, कि सहकारी समितियों के द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो मैथ का कह रहा है कि क्लियरेंसी सेल में एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना और इसे इतना में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत का छूट दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? तो 10% का दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज EFG और HIG सर्वांगसम है। यदि DEFG का क्षेत्रफल 24 है तो HIG का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था, कि जैन बैस्मिटिक, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रेसल ने दिया था, कि हुगो जी डी ने दिया था। तो कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रेसल बेसल
उसने दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र, आयनी विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा का। तो क्या हो जाएगा? तो गीगर मूलर का काउंटर का प्रयोग किया जाता है आयनी विकिरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है? तो त्रिसंयोजी जैसे ब्रोन और एल्युमिनियम के, चतुर्संयोजी जर्मेनियम के, द्वितीय संयोजी मैग्नीशियम के, पंचसंयोजी फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी बोरोन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जो 83 नंबर है। तो कह रहा है जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका वेग अपरिवर्तित रहता है कि तरंग दैर्घ्य रहता है कि आवृत्ति रहता है कि आयाम रहता है? तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहे। जब एक तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा कि पुणे में कि नई दिल्ली के हैदराबाद? तो कहाँ हो जाएगा? तो हैदराबाद होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फाजान का नियम संयोजी लक्षण की भविष्यवाणी किससे संबंधित है? तो धनायन का छोटा आकार उच्च आवेश और ऋण आयन का बड़ा आकार, धन आयन का बड़ा आकार और निम्न आवेश की ऋण आयन का छोटा आकार के दोनों आयनों का समान आकार एवं उत्कृष्ट गैसों के विन्यास वाले हो जाएगा। तो कर ले फाजान का नियम होता है धन आयन का छोटा आकार, उच्च आवेश, ऋण आयन का बड़ा आकाश और उच्च आवेश होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोरोना वायरस में नए वेरिएंट JN1 1400 का केस कहाँ कहाँ दर्ज किया गया था? तब भारत में किया गया था, चीन में किया गया था, सिंगापुर में किया गया कि जापान में? तो JN वेरिएंट कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 20 मई 2025 को किस देश के सेना ने प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया था? तुर्की को किया, अजरबैजान को, कि चीन को, कि पाकिस्तान को किया था? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में का फाइनल 2023 और 25 में विजेता को कितनी इनामी राशि दिया गया था? तो $3.2 बिलियन कि $3.6 मिलियन कि $1.6 मिलियन कि $2.1 मिलियन? तो कितना हो जाएगा? $3.6 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103वां अमृत राज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो गुजरात में किया था कि पश्चिम बंगाल में कि हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान? तो कहाँ किया था? राजस्थान में किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुयाना में किस भगवान के 16 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राम की, शिव की, गणेश की, हनुमान की? तो किसकी हो जाएगी? तो हनुमान की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का शिक्षा समर्पित उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 3B, कल्पना 1, GSAT 3, एजुसैट हो जाएगा कि रिसेट 1? तो क्या हो जाएगा? तो एजुकेशन के लिए GSAT 3। इसको आप भी रख सकते हैं कि देखिए इसमें भी एजू लगा है और एजुकेशन के मीनिंग भी एजू लगता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट किसके कारण स्थित रहता है? तो पेप्टाइड बंधन के साथ, हाइड्रोजन बंधन के साथ, डाइसल्फाइड बंधन के साथ, कि आयनिक बंध के साथ रहता है? कह रहा है प्रोटीन की द्वितीयक जैसे अल्फा कण और हेल्पा के कैसे होता है? तो हाइड्रोजन बंध से रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या हो जाता था? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ब्यूटेनोइक कैसे हो जाता था? मेथोनोइक अम्ल हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? अणुओं के ज्यामितीय निर्धारण के लिए, अणुओं की द्रव्यमान और समस्थानिक प्रचुरता का निर्धारण के, रासायनिक अभिक्रिया का दर मापने के लिए, कि पदार्थ का क्रिस्टल संरचना के लिए हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो अणुओं के द्रव्यमान और समस्थानिक की प्रचुरता को निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है FT का पूर्ण रूप क्या हो जाता था? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता, कि फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल हो जाता था, फाइल ट्रांसमिशन हो जाता था, कि फोल्डर ट्रांसमिशन हो जाता? क्या हो जाएगा? तो फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो हो जाएगा कि एडोबर रीडर हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, कि नॉर्मल एंटीवायरल हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल एंटीवायर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जो जदयू संसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों पर यात्रा किया था? तब 5। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद रत्न पुरस्कार के लिए कितने सांसदों को चुना गया था? तो 17 चुना गया था। कितने चुना गया था? तो 17। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन हो जाएगा? तो लेब्रोन जेम्स हो जाएगा, लियोनल मेसी हो जाएगा, कि डैक प्रेस्कॉट हो जाएगा, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया गया था? तो झारखंड में, कि पश्चिम बंगाल में, कि तेलंगाना में, कि असम में? तो आपका ये सेट खत्म हुआ। सेट नंबर 5 था, आप इसे बना लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक्स।